कमी ये है कि परिवार में एक या दो अधिक लोग ही मजबूत होते हैं फाइनेंशियली, जो कमाकर घर में लाते हैं, जिनके कारण हमारा घर चलता है। बाकी सब उन पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे घर का एक बेटा कमाता है या पिता कमाता है, तो बहन भी और पत्नी भी, माँ भी, सब उन पर निर्भर होते हैं और इस तरह ही दिन कटते जाते हैं। परिवार है तो पितृ समाज हमारा चला हुआ है, पितृ समाज हमारा चला हुआ है। तो ऐसा ही होता है कि परिवार की परिभाषा ही ऐसी बन गई है, लेकिन इसी परिभाषा में लड़ाई छुपी हुई है। जो मर्द है वो कमा के ला रहा है, तो यही हो जाता है कि इसी को दबाओ। जब इसको दबाएंगे तभी हम मजबूत बनेंगे। इसको वश पे कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो यही लेकर आ रहा है, मजबूत तो यही है, स्ट्रांग तो यही है, बस इसको अपने वश में रखो। फिर होते हैं झगड़े शुरू। जो कमा कर लाता है, घर चलाता है, तो वो हमारे वश में होना चाहिए बस। अगर हम ये हमारे वश में है तो मौज करेंगे। इसलिए माँ कहती है बेटा मेरे वश में रहे, और पत्नी कहती है मेरा पति मेरे वश में रहे। दोनों का फिर कंपटीशन हो जाता है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, और फिर ये मार्केट टाइप का हो जाता है, सास बहू का झगड़ा। जैसे कि राजा है, तो राजा को सब अपने वश में करना चाहेंगे। राजा अपने वश में आ गया तो सब कुछ हमें मिल गया। एक दूसरे के फिर प्रतियोगी बन जाते हैं। और अगर यही बेटा अगर कमाए नहीं, तो क्या माँ ऐसे होगी? क्या पत्नी ऐसी होगी? नहीं। तो मेन पावर क्या है? पैसे की पावर आ रही है और कुछ नहीं। झगड़ा भी फिर खत्म, जिसके लिए वो झगड़ा कर रहे हैं वो झगड़ा ही खत्म। इसलिए आजकल सास बहू का झगड़ा इतना फेमस हो गया है, सीरियल बन रहे हैं सास बहू के झगड़ों पे। बेटा अच्छा कमाता है और सब उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो हमें सास बहू के जो ये झगड़ा जो नरक बना हुआ है, इसको समझना होगा क्यों हो रहा है। ये इसी कारण हो रहा है कि जो स्ट्रोंग है उसके सब पीछे जाना चाहते हैं। तो जो मेन जो जड़ आ रही है वो वही आ रही है, कमजोरी। कमजोरी कहाँ है? इस सारी लड़ाई पैसे और सत्ता की है, पावर की है। तो सारी जो बीमारियां आ रही हैं वो दुर्बलता से आ रही है। दुर्बलता, दुर्बलता एक पनपी कहाँ से है? पीछे से जो चली आ रही है वही। जीवन साथी हमारा कमजोर है। क्यों? वो नरक बन गया उसका जीवन। वो कह रहा है हर चीज के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जीवन के लिए, हर चीज के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए तो मैं अपने पति पर निर्भर हूँ। तो पति पर निर्भर हूँ तो बस यही चाहेगी कि भाई मैं इस पर निर्भर हूं तो ये मेरे काबू में रहे, ये मेरे काबू में है तो मेरे पास पावर रहेगी। तो क्यों नहीं इसे स्ट्रांग बनाया जाता? क्यों नहीं इसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जाता, उसे मजबूत बनाया जाता, वो किसी पर निर्भर ना रहे, मजबूत रहे। आजकल कितने तो ऐसे पढ़े लिखे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए ही नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हो, बीए हो, ग्रेजुएट हो, बस इतना बहुत है, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी चाहिए नहीं। ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो मेरे साथ जुबान चलाएगी, फिर झगड़े होंगे। मुझे तो बस थोड़ा सा आरामदायक जीवन चाहिए, बस जैसा कहूँ वैसा कर ले, खाना बना ले और बस कपड़े शपड़े धो ले और हमारा जीवन संभल जाए, बस इतना ही चाहिए बस। तो वो कमज़ोर ले आते हैं, कमज़ोर ले आते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है कि वो हर चीज़ पर अपने पति पर निर्भर हो जाती है, और जब निर्भर हो जाती है तो फिर वही एक इरिटेशन आ जाती है उसके अंदर की। क्या है ये? मैं तो हर चीज़ के लिए अपने पति पर निर्भर हूँ। और फिर वही बात, झगड़े, वो मैगी मसाला टाइप का बन जाता है। फिर सास बहू में झगड़े होने लग जाते हैं। तो फिर कहा जाता है ये तो भाई नोक झोंक है, खट्टी मीठी नोक झोंक है, सास बहू की चलती ही रहती है, इसमें क्या है, ये तो पुराने टाइम से चली आ रही है। सासू माँ तेरा बेटा अब तेरा नहीं, शादी के बाद मेरा है। ऐसे ही उस पे गाने बनाए जा रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है। लेकिन ये है क्या? क्या ये मैगी मसाला सही है क्या? इसमें एक पुरुष इतना मेंटली टॉर्चर हो जाता है कि वो आत्महत्या करने तक की सोच लेता है। इतना ज़्यादा उस पे टॉर्चर हो जाता है वो, और उसको मैगी मसाले की तरह लिया जा रहा है, एन्जॉय किया जा रहा है उसके झगड़े को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक औरत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उसे शादी से पहले ही स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप उसे दुर्बल रखेंगे, कमज़ोर रखेंगे, तो उसमें नुकसान किसी दूसरे का नहीं, हमारा ही रहेगा नुकसान। हमें उसे कमज़ोर नहीं बनाना, हमें उसे मजबूत रखना है। घर की जितनी लेडीज़ हैं उसको मजबूत रखना है। ये नहीं कि
बाहर चली जाएगी तो क्या होगा, इज्जत का सवाल है। हमें अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत रखनी चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। अरे सबसे पहले तो हमें अपनी पशुता को ख़त्म करना होगा जो अंदर है। जब ये पशुता ही ख़त्म हो जाएगी अंदर से, तो अपने आप ही एक औरत स्ट्रांग हो जाएगी। ये जितने भी बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, ये तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मेन क्या है, पहले से स्ट्रांग बनाइए। उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देना चाहता। फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए उसको कराटे क्लास दिला दीजिए, उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिला दीजिए। मेंटली स्ट्रांग रहे, इसके लिए उसे जितने भी जो ये पुरुष काम करते हैं उसे भी करने दीजिए, गाड़ी सीखने दीजिए, और जितने भी लगे कि हाँ काम करने दीजिए। वो भी एक पुरुष है, एक पुरुषता उसके अंदर भी है। वो भी सबसे पहले एक नारी होने से पहले एक इंसान है। उसको जीने दीजिए, उसको उठने दीजिए, उसकी चेतना को, उसे भी आगे बढ़ने दीजिए। जब वो स्ट्रांग होगी तो अपने आप ही झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक औरत को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, घर की जितनी भी लेडीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। जब वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो कोई परेशानी उनको घेर नहीं पाएगी। लेकिन अगर कहें कि हाँ, भी हमें तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए बस, तो एक गँवार पशु के समान वो रहेगी और खुद का जीवन भी नरक बनाएगी और अपने पति का, अपने परिवार का जीवन भी नरक ही बना देगी। क्योंकि जब एक औरत बदला लेने पे आती है ना, तो वो इतनी खतरनाक हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो तुम्हें नहीं मार सकेगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे सामने पीटेगी। और जब कोई ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वो अपना बदला बहुत बुरी तरह लेता है। ये नहीं है कि औरत है तो कुछ नहीं, वो ऐसा बदला लेती है कि बस आप देखते रह जाएँगे फिर। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, और जो तुम्हारे घर की महिलाएँ हैं, उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। धन्यवाद।